अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हम अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं ये यकीनी तौर पर कुर्ब क़यामत का दौर है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में बताई गई क़यामत की कई निशानियां अब तक पूरी हो चुकी हैं और कई ऐसी हैं जो पूरी होती नजर आ रही हैं। हमारी आज की वीडियो में भी हम आपको कुर्ब क़यामत की एक और अहम निशानी बताने जा रहे हैं जो इतनी हैरान कुन है कि कोई मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहसीयत मुसलमान हम सब जानते हैं कि इस्लाम के ज़हूर से पहले कदीम अरब के लोग कई बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उन तमाम बुतों में से दो बुत उनके लिए अहम तरीन थे जिनके नाम लात और अल इज़्ज़ा थे। अरब समझते थे कि अल इज़्ज़ा दिन और रात के चक्कर को कंट्रोल करता है, जबकि लात के पास खूबसूरती, जरखेजी और खुशहाली अता करने की ताकत है। अरब में मौजूद उस वक्त के मजहबी पादरियों ने अल इज़्ज़ा का नाम ले लेकर और उसकी कस्में खाकर कई अकीदे बनाए और लोगों को बेवकूफ बनाया। जब इस्लाम का बोलबाला हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बुतों को तबाह कर दिया और मुसलमानों को ये तंबीह की कि कभी भी दोबारा बुत परस्ती की तरफ ना जाएं। एक दफा अगर आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर इससे मुनकिर हो जाने वाले को मुर्तद कहा जाता है, जिसके लिए बेहद सख्त सजा है। प्यारे साथियों, अरब मुआशरे की तारीख देखी जाए तो पता चलता है कि इन बुतों की इब्तिदा बहुत ही अजीब और नाकाबिल यकीन थी। रिवायात के मुताबिक लात असल में एक शख्स का नाम था जो हाजियों को मीठा पानी पेश करता था, जबकि अल इज़्ज़ा एक लड़की थी जो ताइफ में एक वीरान जगह पर अकेली पाई गई थी और उसके वालिदैन का कोई पता नहीं था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और जो भी उसे बुरी नीयत से देखता वो शदीद बीमार हो जाता। मक्का के कायदीन ने लात और इज़्ज़ा दोनों की सिफात देखकर उनसे शादी करने का फैसला किया। अपनी रस्मी शादी के बाद ये दोनों पुरस्कार तौर पर गायब हो गए, जिससे लोगों को यकीन हो गया कि वो लाफानी हो चुके हैं। लोगों की अकीदत को देखकर मक्का मुकरमा में लात और इज़्ज़ा के बुत बना लिए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग उनके सामने नमाजें पढ़ने लगे और उन बुतों के सामने कुर्बानियां देने लगे और बिल आखिर मुकम्मल तौर पर इन बुतों की पूजा शुरू हो गई। उस वक्त के अरब सरदारों का कहना था कि उनका आका सर्दियों में लात के साथ और गर्मियों में अल इज़्ज़ा के साथ रहता है। लात को खुदा का बेटा कहा जाता था, जबकि अल इज़्ज़ा को खुदा की बेटी। और इसी तरह की कई बेबुनियाद बातों से अरब मुआशरे में उन बुतों के लिए एहतराम पैदा किया गया। लोग ना सिर्फ उनकी इबादत करना शुरू हो गए बल्कि वो उनके सामने अपने जानवर भी कुर्बान करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन बुतों के बारे में फरमाया है कि अब तुमने लात और अल इज़्ज़ा के बुतों पर गौर किया और तीसरे एक मनात पर भी। ये बुत महज नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबा अजदाद ने बनाया है, एक ऐसा अमल जिसकी इजाजत अल्लाह ने कभी नहीं दी। चुनांचे ये सिर्फ इन्हीं मफरूजों पर चलते हैं जो इन्हें विरासत में मिले हैं और जो कुछ इनके दिल चाहते हैं, हालांकि इनके पास इनके रब की तरफ से सही रहनुमाई आ चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, फतेह मक्का के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों को तबाह कर दिया था। इब्न कसीर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लात का बुत तोड़ने के लिए भेजा। अल मुगीरा ने लात के बुत को हटाकर उसकी जगह मस्जिद तामीर की। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल इज़्ज़ा के बुत को खत्म करने के लिए भेजा, जो कि एक मुकद्दस जंगल में 3 दरख्तों के दरमियान खड़ा था। लात और इज़्ज़ा को इस दुनिया से हटा दिया गया और मक्का की मुकद्दस सरजमीन को बुतों की निजासत से हमेशा के लिए पाक कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि आज की दुनिया के मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की तालीमात को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। हाल ही में अरब दुनिया की एक मशहूर पॉडकास्ट में मारूफ स्पीकर शेख उस्मान फारूक ने इंकिशाफ किया कि अरब दुनिया में लोगों ने दोबारा अल इज़्ज़ा और लात की इबादत शुरू कर दी है। Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza. I said this sign I could not imagine and it's come true. यानी दोबारा से वही बुत बना लिए गए हैं और उनकी इबादत भी शुरू हो चुकी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। इनका कहना था कि हम मुसलमान कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों को तो सामने देखते हुए इन्हें मान रहे हैं, लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी निशानियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि सब मुसलमान जानते हैं कि इस वक्त सारी दुनिया में मौजूद यहूदी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं और मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं। तो हम बतौर मुसलमान मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करते हैं और दुआएं करते हैं कि अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कुर्ब क़यामत की एक निशानी भी है। इसी तरह कई चांद गिरन भी आते और जाते रहते हैं, लेकिन हम बतौर मुसलमान इन दूसरी निशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि एक बहुत बड़ी खबर है जो सामने आई है
कि अरब मुआशरे में एक मरतबा फिर से बुत परस्ती की जड़ें निकल रही हैं और सुनने में आया है कि बहुत कम लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप लात और इज़्ज़ा की इबादत करना शुरू हो चुका है। एक हदीस में आया है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रात और दिन उस वक्त तक खत्म नहीं होंगे कि जब तक मेरी उम्मत के लोग इज़्ज़ा की इबादत दोबारा शुरू न कर दें। इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही इस बात की पेशगोई कर दी थी, यानी कि ये भी कुर्बे कयामत की एक निशानी है जिसके बारे में कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता कि ये अरब की सरजमीन पर भी हो सकता है। बेशक आज हम जब देखते हैं कि सऊदी अरब वेस्टर्न वर्ल्ड को अपने यहाँ वेलकम कर रहा है, ईसाइयों और यहूदियों की आमद बढ़ चुकी है, इनके बिजनेस यहाँ शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस सब के बाद बुत परस्ती भी शुरू हो जाएगी। इस बात का तसव्वुर करना मुश्किल था। कोई मुसलमान ये सोच भी नहीं सकता था कि सदियों पहले जिन बुतों का खात्मा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने करवाया, उन्हीं के नामों को इस पाक सरजमीन पर दोबारा से जिंदा कर दिया जाएगा। लात और इज़्ज़ा नामी बुत जो कि सदियों से सिर्फ चट्टान के एक टुकड़े थे, उनके नाम लेवा फिर से जाग गए हैं। प्यारे साथियों, ज़माना आखिर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी पेशगोइयां पूरी हो रही हैं, जिनका जिक्र हम कई मरतबा कर चुके हैं। सबसे पहले बेहयाई और फुहाशी का फैलना, फिर अरब के सहराओं का सब्जे में तब्दील होना और वक्त का तेज होना, दुनिया भर में तीसरी जंग के आसार दिखाई देना और ऐसी मजीद कई निशानियां। लेकिन बुत परस्ती एक ऐसा अमल है जिसके बारे में आज के इस जदीद दौर में भी सोचा नहीं जा सकता। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि मुसलमानों की अकीदों की आजमाइश के लिए यहूदी किसी भी हद तक जा सकते हैं। सऊदी अरब में इन बुतों को फिर से जिंदा करना, जिनका खात्मा इस्लाम के साथ ही हो चुका था, यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है जिसका कला कमा करना बहुत जरूरी है और ये मुसलमानों का ही काम है। दोस्तों, कुर्बे कयामत के हवाले से पेशगोइयों की फहरिस्त अभी तक जारी है और इसे कोई जीरो नहीं रोक सकता, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है जो पूरा होकर रहना है। एक मोमिन की हैसियत से हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि हम अपने लिए नेक रास्तों का इंतखाब करें, अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें बख्श दे और हमारे लिए रोजे जज़ा आसान फरमा दे, और सबसे बढ़कर ये कि वो आज के दौर में बुतों की परस्ती शुरू करने वालों के दिलों को अपने नूरे ईमान से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।